सिद्धार्थनगर जिले के लोहिया कला भवन में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष शीतल सिंह मौजूद रहीं। सांसद जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्य में भाजपा के जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान समेत महिला मोर्चा की पदाधिकारी मौजूद रहीं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र महिलाएं शामिल हुईं। कार्यक्रम में सांसद ने मुख्य अतिथियों का जोरदार स्वागत किया। सभी मुख्य अतिथियों ने नारी शक्ति वंदन को लेकर सभी को संबोधित किया और सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। मीडिया से बात करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि उनकी सरकार महिलाओं को लेकर काफी संवेदनशील है, जिसके तहत महिला आरक्षण बिल विधेयक भी जो पिछले कई सालों से लंबा चल रहा था, जिसके तहत महिला आरक्षण विधेयक जो भी पिछले कई वर्षों से लंबित चल रहा था, वो इन्हीं की सरकार में पास हुआ। उज्ज्वला गैस बैंकों में जनधन योजना के तहत खाते, आज सारी योजनाएं सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाकर महिलाओं को निरंतर आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। आज नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम सम्मेलन के अवसर पर महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए जाना इस बात का संकेत है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये योजनाएं आज नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम सम्मेलन के अवसर पर महिलाओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली ये योजनाएं गांव के कोने कोने तक पहुंच रही हैं। आज सिद्धार्थनगर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की उस लोकसभा में 37 वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, मांग थी, 50% महिलाओं की जो आबादी थी कि उनका भी देश की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में भी आरक्षण हो, उस काम को दुनिया के सामने पहली बार भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और वो ऐतिहासिक बिल सर्वसम्मति से पास हुआ लोकसभा, राज्यसभा से। और अब भविष्य में भारत की लोकसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिलाओं का भी आरक्षण होगा। ये महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं है, एक तरह से अब ये गवर्नेंस की पार्ट होगी, ये सरकार चलाने की हिस्सा बनेगी। जहाँ भी सरकार में मंत्रियों की संख्या गिनी चुनी है, वहीं अब आने वाले दिनों में 33% महिलाएं हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि पहली बार भारत में इस तरह से महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में या विमेन एम्पावरमेंट में जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे प्रधानमंत्री जन धन का खाता खुलवाया हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से उन्होंने घरों में उज्ज्वला का गैस का चूल्हा दिया हो, सौभाग्य का बिजली का कनेक्शन दिया हो, प्रधानमंत्री आवास दिया हो, या जिस तरीके से उन्होंने टॉयलेट दिया, तो ये वीमेन को एक लगातार एम्पावर करने की बात थी। लेकिन जहां प्रधानमंत्री ने 14 में महिलाओं को 87% महिलाओं के पास बैंक का खाता नहीं था, आज उन महिलाओं को न केवल बैंक के खाते से जोड़ा है, देश की विधानसभा, लोकसभाओं से जोड़ने का काम किया। ये ऐतिहासिक और क्रांतिकारी विधेयक है। उसी के उपलक्ष्य में सिद्धार्थनगर तथागत गौतम बुद्ध की धरती पे आज ये महिलाओं का उस विधेयक के पारित होने के बाद नारी शक्ति का एक अभिनंदन था। आपने देखा कितनी बड़ी संख्या में ये महिलाएं आई हैं। ये इस बात को साबित करता कि भारत में भविष्य में भारत की प्रगति में, आत्मनिर्भर भारत बनाने में भारत की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी।